दोस्तों स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल में। और इस चैनल पे पहली बार आए हमारे इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और आज का ये वीडियो में हम जो बताने वाले हैं, जो एक ऐसा गोपनीय चीज आपके साथ रिवील करने जा रहे हैं जिसे बताने के लिए लोग जो है लाखों रुपया चार्ज कर लेता है, या फिर आपको प्राइवेट ग्रुप में जोड़ के लंबे समय तक धीरे धीरे आपसे पैसा वसूलते रहते हैं। तब जाकर आपको 10 साल 5 साल के बाद महसूस होता है कि अरे यार, ये चीज हमें तो पहले अगर बता दिया होता तो हम आसानी से कर लेते। 15-20 मिनट में अगर ये चीजें समझानी होती तो वो समझा देता, लेकिन ऐसा कोई करते नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम वही चीज आप लोगों के सामने रिवील करने वाले हैं, जिसके वजह से आप जो है अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जर्नी को इंजॉयमेंट के साथ कर सकते हैं। और इसे बनाने के पीछे जो प्रेरणा है वो हमारे सब्सक्राइबर यानी कि आप ही लोग की तरफ से मिला है मुझे। तो हमें लगा कि यार काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच फाइनेंशियल एजुकेशन का थोड़ा तो कमी अभी दिखता है हमें भी। तो हम भी कहीं ना कहीं से लर्निंग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अपनी लर्निंग को यूट्यूब के जरिए फ्री में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक के पीछे जो व्यक्ति है उनका तो नाम बनता है यहाँ पे लेना। तो उन्हें हम ढूंढते हैं अपने टेलीग्राम में। वैसे हम आपको बता दें कि हमारा ये टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है और यहाँ पे आके आप हमारे साथ वार्तालाप कर सकते हैं। यहाँ पे हम देते हैं ईटीएफ की दुकान का आपका पूरा गूगल सीट, जो कि बिल्कुल फ्री है। और ईटीएफ की दुकान में आप जानते हैं कि ये ओनली फॉर स्विंग ट्रेडिंग के लिए अप्लाई होता है, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए। बीच बीच में हम अपना कुछ वीडियो जो बनाते हैं वो देते हैं और कुछ इस तरीके से जानकारियां हम देते हैं। और जो हम बाय सेल करते हैं वो पहले ही दे देते हैं कि भैया हम क्या खरीदा और बेच रहे हैं। खरीदने बेचने के बाद नहीं देते हैं, होने से पहले देते हैं, होने के बाद नहीं देते हैं। तो ये बातें यहाँ पर चलती रहती है। और उनके साथ जो बातचीत हो रहा था हमारे, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 कमेंट है। हमें डायरेक्ट अप्रोच करने का बहुत बढ़िया जरिया है ये टेलीग्राम। तो यहाँ पे जरूर ज्वाइन कीजिए जो लोग ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, ठीक है। तो यहीं पर हमारी बातचीत हुई थी उनकी और कुछ इस तरह से बात शुरू हुआ कि पहले उन्होंने हमें कहा कि भैया हम 3 ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो उसका हमें चार्ट एनालिसिस दीजिए। तो हमने उनका चार्ट एनालिसिस करके और वीडियो के माध्यम से लोगों के बीच रखा। खैर, अब उनको हमारे ऊपर थोड़ा भरोसा जगा तो उन्हें लगा कि चलो इनसे और ज़्यादा जानकारी ली जाए। तो आर के पाठक जी धन्यवाद, ताकि आपके वजह से हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें आई तो हम उसे समराइज करके इस वीडियो में पूरा बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको भी लाभ होगा, साथ ही साथ पूरे यूट्यूब में जो लोग फाइनेंशियल से रिलेटेड चीज़ें ढूंढते हैं उन्हें भी लाभ होगा। यहाँ पर उनका क्या है, पोर्टफोलियो है। उन्होंने अपने पूरा पोर्टफोलियो हमारे सामने रिवील कर दिया और आपके सामने भी हम रिवील कर दिए। लेकिन ये पोर्टफोलियो नहीं, मेरे नज़र में ये एक खिचड़ी है। तो सर हम आपको बता दें कि ये खिचड़ी है। ऑलरेडी हमने टाइप करके भी मैसेज में यही बताया है कि ये एक खिचड़ी है। और अब फिर दोबारा हमने उनसे कुछ सवाल किया तो उसका जवाब भी उन्होंने हमें दिया कि पहला सवाल मेरा था, आप कितने पैसे ईटीएफ में निवेश करना चाहते। उन्होंने बताया 10 लाख। कितने दिनों के लिए, तो उन्होंने बताया 10 साल के लिए। और उसके बाद क्या ये आपका रिटायरमेंट प्लानिंग है, तो उन्होंने बताया हाँ 2035 तक इनका रिटायरमेंट प्लानिंग है। तो ये हमसे पहले रिटायर कर जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, तो ऐसा इनका प्लानिंग है। उसी प्लानिंग पर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेके चलते हैं अपने उसी चार्ट वाले जापानी बाबा के पास। जापानी कैंडल जो है हमारा वही है, वहीं से हम हस्तरेखा देखते हैं और लोगों को बताते हैं कि आगे होने वाला क्या है। मतलब प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, हम अपना ज्ञान लोगों के बीच डिस्कस करते हैं और अब जो हम करने वाले हैं वही हम वीडियो में बताते हैं। और इस वीडियो में भी हम वही बताने का प्रयास कर रहे हैं जो हम खुद कर रहे हैं। यहाँ पर कोई खरीदारी बिक्री की जानकारी हम आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। खरीदारी बिक्री करने की जानकारी आपको आपका एडवाइजर देगा जो सेबी रजिस्टर्ड होंगे। उन्हीं से पूछ पाछ के आप अपना खरीदारी बिक्री कीजिएगा। या फिर जो भी चीज़ हम यहाँ बताने वाले हैं वो आपके ऊपर कोई दबाव मेरे तरफ से नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो है निफ्टी का काफ़ी अच्छा आज मूव दिया, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है नीचे सरक रहा है। तो खैर जो इसका मूव है उस हिसाब से अगर बात कर ले तो पेन कहाँ चला गया मेरा, यहाँ पर है। तो ये जो लकीरें हैं हमने खींच दिए दोबारा।
कि भैया अब ऐसा मूव आने वाला है, तो फिर तैयार रहेंगे हम अपना इस मूव को देखते हुए, ठीक है, और उसी हिसाब से अपना पैसा जो है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में डालेंगे। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, जो पर्पस था इस वीडियो में हमें बताना। तो यहाँ पर हमने खोल रखा है लाइट बीज। अब लाइट बीज क्या है, सबसे पहले ये भी बता दें, लाइट बीज एक ऐसा ETF है जो कि बॉन्ड से रिलेटेड है, और ये इसका कीमत हमेशा ऊपर ही जाता है, कभी नीचे नहीं आता है, ठीक है। 10-20 पैसा नीचे आएगा तो 50 पैसा ऊपर चला जाएगा। लंबे समय में नो रिस्क वाला खेल अगर खेलना हो तो हम यहाँ पर अपना पैसा डाल सकते हैं। और तमाम ETF या स्टॉक की तरह नहीं है कि 20% करेक्शन कर गया, यानी नीचे आ गया और 10% ऊपर चला गया, इस तरह का कुछ नहीं होता है। यहाँ पर वन साइडेड मूव होता है, यानी कि ऊपर ही जाएगा और नीचे कभी आने का नाम नहीं लेता। आप चार्ट को भी ध्यान से देख लीजिएगा तो ऐसा होता हुआ आपको बड़ा मुश्किल से दिखेगा। कभी कभी यहाँ पर ऐसा हुआ था, इस एरिया पे से हम काला रंग में रख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। इस एरिया में थोड़ा सा हुआ था लेकिन ज़्यादा होता नहीं, तो ये भी एक मौका है आपको कि अपना पैसा थोड़ा यहाँ पर डाल के और अच्छे से एवरेज कर सकते हैं। SIP करने वाले के लिए बहुत फ़ायदा है यहाँ पे। तो देखिए, अब इसका समझ गए कि लाइट बीज क्या है, बॉन्ड रिलेटेड ये है, और इसका कीमत हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे कभी नहीं आएगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए हर कोई, और हम भी बैठा चुके हैं। अब ये जो ETF है वो ETF कब निर्माण हुआ है, तो देखो हम पोथी पत्रे वाले हैं नहीं, फंडामेंटल वाले हैं नहीं कि हम फंडामेंटल में इसका जाकर देखें कितना तारीख हुआ। तो यहीं पर हम उंगली रख के हम बता दें इसका हाथ का रेखा कि कितना तारीख को लिस्ट हुआ था, ठीक है। जो तारीख यहाँ दे, क्योंकि उतना तारीख से तो हम इन्वेस्टमेंट करने वाले नहीं है, हम तो आज से करेंगे या आने वाले 2-4-5 महीने से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर है जुलाई 2016 में ये आया था। खैर, तो हम ये क्यों देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं इसलिए कि अगर कोई व्यक्ति स्टार्टिंग दिन से ही इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो कितना रुपया होता, इससे हमें आगे का अनुमान लगाने में थोड़ा सहूलियत होगा। तो हम पकड़ते हैं एक मोटा मोटी 2017 को रख लेते हैं, 17 तारीख 17 साल जो है 2017। तो यहाँ 2 तारीख जनवरी महीना और 2017 है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम ले आते हैं, ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि पूरा मूव कितना का है। तो 17 में हम चले जाते हैं और 17 से हम इसका मूव देखते हैं, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो जनवरी में इसका कीमत यहाँ था। अब यहाँ से हम ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या मेल वेल आता रहता है, यहाँ आ गया, ठीक है। आज है 18 नवंबर, ठीक है। पूरा खींच लिए हम, और खींचने के बाद यहाँ देखिए ऊपर में आपको दिख रहा होगा यहाँ, ठीक है, 63.63%। अब 63.63% कितने साल में मिला, ठीक है। 17 ये दिसंबर से पकड़ लिया है ना, 26 दिसंबर से, कोई बात नहीं। तो दिसंबर छोड़ दीजिए, 2016 छोड़ दीजिए, तो 17 से हम 24 पकड़ते हैं। 17 से 24 हो जाता है लगभग 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 साल। 7 साल में ये लगभग 63.63% आपको दिया। 7 साल में 63% दिया। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे 10,000 रुपया महीना डाल रहा होता तो यहाँ पे डालते डालते अब कितना महीना हो जाता है, आप 7 गुना 12 कीजिएगा तो लगभग 84 महीना हो गया, ठीक है। अब 84 महीना को 10,000 रुपया से गुना कर लेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाता है आपके सामने 8,40,000। एक साइड कैलकुलेटर रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चला रहे हैं। तो लाइव मार्केट में ही हम वीडियो बनाते हैं, पहले से कुछ लिख पढ़ के नहीं रखते हैं, ठीक है। जो है वीडियो बनाते समय ही बता दो, गलती हो जाता है तो हम दोबारा वीडियो बना लेते हैं। ये वीडियो दूसरा बार बना रहे हैं, पहली बार बनाया था गलत हो गया तो दूसरी बार फिर बना रहे हैं, बनाना है, लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 8,40,000 हो गया। अब 8,40,000 किसी को मूलधन हो गया, आप किसी का 8,40,000 मूलधन हो गया। अब उस पर इसको 63% मिल गया 7 साल में, ठीक है। अब 7 साल में 63% मिलता है, तो अगर इसको हम 63% निकालें, 63%, तो रुपया जो निकल के आता है वो निकल के आता है कितना, अगर इन्वेस्टमेंट इसमें करें। और पहली बात है कि ये जो ETF है नुकसान नहीं देता, ये हमेशा बात ध्यान में रखना है, बार बार हम नहीं बोलेंगे। तो सब मिला के कितना 63% कितना हो जाता है आपका 8 लाख का,
8 लाख का 63% होता है 529,200, यानी लगभग 5,29,000, यानी 5,30,000 पकड़ के रखते हैं, तो 5,30,000 के आसपास आ जाता है। अब 5,30,000 हो गया, लेकिन हमारा जो ये अलग से आया, ये प्रिंसिपल को कोई कुछ नहीं कर रहा, ये प्रिंसिपल 8,40,000 ज्यों के त्यों पड़ा हुआ, उसके अलावा हमें जो है इतना मिल गया। अब जो इतना मिल गया उसे हम चाहे जो करना वो करें, पार्टी करना है पार्टी करेंगे, घूमने जाना है घूमने जाएंगे, या इन्वेस्टमेंट करना है इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस पैसे को, ये जो पैसा है हमारा मूलधन, इस पैसे को कोई टच करने की ज़रूरत है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए? बताइए, नहीं नहीं। तो अगर हमको इन्वेस्टमेंट के लिए अपना मूलधन टच करने की ज़रूरत नहीं है, और जो इनकम आया उस पैसे से हम जो है कि इन्वेस्टमेंट कहीं करेंगे, तो डर लगेगा? अरे लगेगा, बताइए, नहीं लगेगा? तो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा डर हमको, तो हम कहीं मर्जी आए इन्वेस्टमेंट कर दे, डुबा दे अपना पैसा, तो भी टेंशन की बात नहीं, क्योंकि हमारा मूलधन 8,40,000 पड़ा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले किसी ईटीएफ में लगाएं डायरेक्ट, उससे अच्छा है कि आप लाइट बीज में पैसा लगाएं। 10,000 महीना, 15,000 महीना, 20,000 महीना लाइट बीज में लगाएं, और लाइट बीज से जो इनकम होता है वो इनकम को आप जो है किसी एक ईटीएफ में लगाएं। तो किस तरह से लगाएंगे, ये प्लेट साफ कर देते हैं और फिर से समझते हैं बात को। अब कोई आदमी को 63% मिल रहा है, तो ये 63% जो हम डिवाइड किए थे, डिवाइडेड बाई 7 साल ना, 7 साल, तो 9% हो जाता है एक साल में। कहाँ गया पेन? 9% हो जाता है एक साल में। एक साल में हो गया, तो इसको महीने में कितना परसेंट मिलेगा भाई उसको? तो महीना में 12 महीना होता है, तो डिवाइडेड बाई 12 महीना करेंगे, यानी कि 0.75% उनको महीने का मिलेगा। अब भाई साहब जो है, इनका क्या नाम था, एक सेकंड भूल गए, आर के पाठक जी का होराइजन है 10 लाख 10 साल के लिए, ठीक है, 10 लाख 10 साल। अब इनके पूरा पैसा मान लेते हैं लग गया 10 लाख रुपया। अब 10 लाख लग गया, महीने का 0.75% इनको मिलना है। अब 10 लाख रुपया का 0.75% अगर हम निकालेंगे तो कितना रुपया आता है? आता है 7,500 पर मंथ। PM लिख देते हैं, पर मंथ, है ना? तो पर मंथ अगर उनको इतना मिले, तो वो क्या कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं कि फ़िलहाल 2 ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले 2 ETF से शुरू करना है, और आगे हम बताएंगे क्या करना है। पहले 2 ETF, अब वो दोनों ETF कौन सा होना चाहिए, तो उसमें भी विवाद है, उसका हम यहाँ पर बात रखते हैं। तो पहला जो ETF होगा, 2 ETF, तो पहला ETF होगा आपका सिल्वर, ठीक है, और इसी के साथ अगर सिल्वर नहीं है तो गोल्ड। ये दोनों में से कोई एक ETF होना चाहिए, पहला। और दूसरे नंबर में कोई एक ब्रॉडर मार्केट का ETF होना चाहिए। अब इनका जो ETF का वो हम देख लेते हैं, जो ETF सेलेक्ट किए थे उसमें ब्रॉडर ETF कितना था वो हम देख लेते हैं, ठीक है। काला है यहाँ पर, इसको उजला कर देते हैं। तो देखिए ब्रॉडर ETF इनका HDFC मिड कैप है, उसके बाद मल्टी कैप है, उसके बाद HDFC नेक्स्ट है, और अगर कोई बताएं FMCG ऑटो, नहीं, तो कोई ब्रॉडर इंडियन ब्रॉडर मार्केट का ETF नहीं, मात्र यहाँ पर 3 ही है इनके पास। तो देखिए इनसे, ये तो तीनों ETF रखे हैं ना, इस ETF को देखने के बाद इनका जो सोच है, वो सोच को हम समझ पा रहे हैं। ये कम समय में ज़्यादा पैसा बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वही ETF को सिलेक्ट किया है जिस जो ETF जो है मिड कैप और लार्ज कैप के बीच का ETF है। मिड कैप देखिए यहाँ पर एक है, और ये नेक्स्ट 50, यानी कि निफ्टी 50 और मिड कैप के बीच में आता है नेक्स्ट 50। तो यहाँ भी तेज़ी से ग्रोथ होगा, तेज़ी से नीचे भी आता है। यहाँ मिड कैप तो और इससे भी ज़्यादा तेज होगा, नेक्स्ट 50 से भी ज़्यादा तेज प्रॉफिट देता है और नुकसान भी देता है।
थर्ड नंबर में भी मिड कैप 150 है, तो मिड कैप 150 भी उसी तरह से काम करेगा, तेजी से ऊपर जाएगा, तेजी से नीचे आएगा। तो ईटीएफ देखने के बाद यही चीज़ समझ में हमको आया कि वो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। खैर अपनी अपनी सोच है, होना चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो आप ईटीएफ रख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो मजबूत रखिए। दैट मीन्स कि सबसे पहले आप आइए, मिड कैप पर ही हम आ जाते हैं, ज़्यादा हम लॉन्ग नहीं लेके जाएंगे। तो सेकेंड जो ईटीएफ हमारे पास होना चाहिए तो वो मिड कैप नेक्स्ट 50 अगर रखना चाहते हैं तो ठीक है, आप नेक्स्ट 50 रखिए। नेक्स्ट 50 हो गया हमारा, और इसमें आप पैसा लगाइए कितना, 7,500 को 2 भाग में डिवाइड करने के बाद कितना आता था, 3,750 रुपया। ये हम लगा देंगे नेक्स्ट 50 में, ठीक है, नेक्स्ट 50 के अंदर लगा देंगे। नेक्स्ट 50 ईटीएफ 2-3 है, HDFC वाला आप देख लिए हैं, आपका जूनियर बीज भी है, नेक्स्ट 50 ही है। तो इस तरीके से हम लगाएंगे पहले नेक्स्ट 50 में। सेकेंड जो होगा वो होगा सिल्वर के अंदर या फिर गोल्ड के अंदर, ठीक है। ये भी 3,750 रुपया का जाएगा मंथली इसके अंदर। अब जो है कि हमारा 2 ETF में इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया है। अब ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि भाई इसमें जब सेकेंड मंथ हम री इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो हो सकता है ये दोनों ETF ऊपर की तरफ भागा रहे, काफ़ी ज़्यादा भागा रहे। तो उस लिहाज से हम तीसरा ETF भी रखेंगे बैकअप में, बैकअप प्लान में। तो हम रख सकते हैं मिड एंड स्मॉल मिक्स जो ETF आता है ब्रॉडर मार्केट का, मिड और स्मॉल, ठीक है, मिड एंड लिख नहीं सकते बढ़िया से, तो मिड एंड स्मॉल का जो ब्रॉडर मार्केट है वहाँ पर जो है कि हमारा एक SIP चलेगा। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 3 ETF हो गया। और अब जो है कि ये तीनों में से कोई ना कोई तो आपको नीचे गिरा हुआ मिलेगा। सिल्वर तो पक्का मिलता है हमेशा, जब आपका 1, 2, 4, 5 तारीख आएगा, यानी कि इक्विटी मार्केट ऊपर रहता है तो कमोडिटी नीचे रहेगा, तो वहाँ पर सिल्वर में आप कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है, लाइट बीज ETF से आ रहा है। ये लाइट बीज ETF जो है हमें सोने का मुर्गी है मेरे लिए, और उसका जो अंडा हमें मिल रहा है वो हम अंडा को खाते जा रहे हैं, यानी कि किसी न किसी में इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। और यहाँ पर डर नाम का चीज़ आपका नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा पैसा 100% लाइट बीज में सुरक्षित है, जिसके वजह से हमें डर नहीं लगेगा, ठीक है। और इंडियन स्टॉक मार्केट आप जानते हैं कि यहाँ मौका बहुत है प्रॉफिट बनाने का, तो प्रॉफिट तो बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ जो लाइट बीज है, लाइट बीज में भले स्लो प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन मेरा फंड जो है सिक्योर हो गया। अब जो प्रॉफिट आ रहा है यहाँ मिड कैप, सिल्वर और जो जूनियर बीज हो गया या नेक्स्ट बीज हो गया, वहाँ तो तेजी से प्रॉफिट हो रहा है, तो वहाँ हमारा दूसरा प्रॉफिट आ रहा है। अब नेक्स्ट आएगा कि हम एक ETF के अंदर में कितना रुपया का इन्वेस्टमेंट करें, टोटल कितना करना चाहिए, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, कितना। तो देखिए मोटा मोटी यहाँ हर एक ETF के अंदर में एक रखिए, जैसे कि उनका कहना था 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख को हम 10 से ही डिवाइड करेंगे। एक ETF के अंदर में 1 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जब किसी भी ETF में 1 लाख हो जाता है उसको छोड़ दीजिए, जहाँ है वहाँ पड़े रहने दीजिए। अब उसके बाद जो ETF है तीसरा नंबर वाला, तब चौथा नंबर को ETF ले आइए, ठीक है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट लाइए। क्यों हम ब्रॉडर मार्केट बोल रहे हैं, तो उसके पीछे भी लॉजिक क्या है वो हम बताते हैं। अब देखिए यहाँ जो है इनका, यहाँ पर वाइट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका है एक IT बीज। अब ब्रॉडर मार्केट निफ्टी नेक्स्ट 50 है या फिर निफ्टी है, निफ्टी पकड़ लेते हैं, ठीक है। निफ्टी को निफ्टी बीज से हम लोग ETF वाले जानते हैं। क्या निफ्टी बीज में IT के सेक्टर का कोई स्टॉक नहीं है? और जो निफ्टी बीज में है वो क्या वो जो निफ्टी बीज में जो स्टॉक है वो उसका जो वेटेज है सबसे ज़्यादा उसी स्टॉक का होगा जो निफ्टी 50 के अंदर होगा। जब वेटेज ज़्यादा है निफ्टी बीज के अंदर उसी स्टॉक के, इन्फोसिस का सबसे ज़्यादा स्टॉक वहाँ पर वेटेज है निफ्टी बीज के अंदर, और वही हमारा IT बीज के अंदर, और वही स्टॉक निफ्टी बीज के अंदर में भी है। तो फिर सेम स्टॉक पर हमारा 2 जगह SIP क्यों चले, है ना। तो समझने वाली बात है। तो हम निफ्टी बीज पर IT को नहीं कंसीडर करेंगे, निफ्टी बीज लेंगे तो IT बीज नहीं लेंगे। दूसरा,
ऑटो बीज, ऑटो बीज में सबसे ज़्यादा जो है किसका वेटेज है ना, होल्डिंग वेटेज किसका, किस स्टॉक का है। तो वहाँ पर आप जाके देखिए टाटा मोटर मिलेगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा मिलेगा, यही ना मिलेगा। तो भैया जब ये दोनों निफ्टी 50 में है तो फिर क्यों हम इसको कंसीडर करें, ये भी ख़त्म हो गया। एफएमसीजी की बात कर लेते हैं, आईटीसी, ब्रिटानिया, यही सब ने होगा, नेस्ले होगा। तो जब ये सब निफ्टी 50 के अंदर है, निफ्टी 20 के अंदर है, तो फिर हम इसको क्यों लें, नहीं लेंगे। तो ब्रॉडर मार्केट इसीलिए लेना चाहिए क्योंकि वो प्योर डाइवर्सिफाई होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हेल्दी पे। तो हेल्दी पर अगर हम बात कर ले तो सन फार्मा, हाँ सन फार्मा क्या है, निफ्टी 50 का अंग है, हिस्सा है, तो फिर इसको भी हम नहीं लेंगे। अगर इसके बाद तो बाकी सब अलग अलग है। तो ये सब को हम ये सब मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर तो हम नहीं मान रहे हैं, ठीक है। हाँ ये सब किस लिए हम अपना जो टेलीग्राम पर देते रहते हैं ईटीएफ की दुकान वाला, तो वहाँ पर साफ बोला गया भैया ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग में आप मजे लो ना, वहाँ पर 5% 6% प्रॉफिट बुक करो और निकलते रहो। लंबे समय का ये रेस का घोड़ा नहीं है, लंबे समय का रेस का घोड़ा है ब्रॉडर मार्केट, जहाँ पर ऑलरेडी डाइवर्सिफाई रहता है आपका। वहाँ पर आपको आईटी भी मिल जाएगा, ऑटो भी मिल जाएगा, हेल्थ सेक्टर भी मिल जाएगा, ठीक है, पीयूसी बैंक वाला भी सेक्टर मिल जाएगा, वो सब मिल जाएगा। एसबीआई नहीं है क्या निफ्टी 50 में, वहाँ भी है, तो फिर वहाँ क्यों नहीं ले, वहाँ पर तो डाइवर्सिफाई हो रहा है ना ऑलरेडी मेरा पोर्टफोलियो। तो ध्यान ये रखना है कि निफ्टी बीज आपका नेक्स्ट 50, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी सॉरी मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तो इस तरह का जो हमारा ब्रॉडर मार्केट का ईटीएफ है उसी के अंदर हम मुख्य रूप से लॉन्ग टर्म प्लान कर सकते हैं। तो आर के पाठक जी का जो सवाल था उसमें हम लगभग सारे चीज़ों का जवाब हम दे दिए हैं। सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हमारा, वो होना चाहिए लाइट बीज के अंदर, ठीक है। एसआईपी हमारा शुरुआत लाइट बीज में होना चाहिए। लाइट बीज से जो प्रॉफिट बनता है ब्रॉडर मार्केट ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और हर एक ब्रॉडर मार्केट के अंदर जो ईटीएफ के अंदर, कोई भी ईटीएफ के अंदर 1 लाख रुपया से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हमारा नहीं होना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखना है। जिस तरह से हम इस वीडियो में बताने का प्रयास किए हैं कि एक बच्चा भी इस वीडियो को देखने के बाद सीख लेगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ईटीएफ के अंदर किस तरह से किया जा सकता है। और इतना ही बात बताने और समझाने के लिए लोग जो हैं लाखों रुपये चार्ज कर लेते हैं या फिर एक मंथली फीस रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो है ऐसा कुछ मानसिकता रहता नहीं है। हम चाहते हैं लोग जाने कि फाइनेंशियल एजुकेशन होता क्या है और किस तरह से वो जो है कि अपने पोर्टफोलियो को सजा और रिस्क फ्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दायित्व था जो हमने कंप्लीट कर दिया इस वीडियो में। लेकिन फिर भी कुछ बात ऐसी है जो कि आपको समझ में ना आया हो तो आप हमारे टेलीग्राम पर आके हमसे पूछ सकते हैं। बस वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम पर तो भैया आइएगा तभी तो ये सब चीज़ें समझ में आएगा आपको कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है और करना क्या है। तो फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।